दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा खत्म हुई उसके तुरंत बाद मोदी पर पहाड़ टूट पड़ा। जी हां दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हिडनबर्ग से भी एक ज्यादा भयंकर रिपोर्ट सामने आ गई है दोस्तों। आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से घोटाला करने की कोशिश की थी, यहां तक कि उन्हीं के मंत्री ने यह खुलासा किया है। और उस समय पर जब ये घोटाले की अब जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, इस रिपोर्ट को विद प्रूफ आपको दिखाएंगे, परत दर परत खोलूंगा। लेकिन आप समझिए, जब इस घोटाले को करने की कोशिश की उस समय पर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था। एक बहुत बड़ा मामला सामने आया और किस प्रकार से क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी ने जो राज्य है और उनका दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं राज्यों के बजट में किस तरीके से गुप्त रूप से यानी कि हम कह सकते हैं पीछे के दरवाजे से कटौती करने की कोशिश की। लेकिन सब खुलासा अब पकड़ा गया है, उस पर रिपोर्ट आई है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले एक बार स्क्रीन पर देखिए आखिरकार मामला क्या था कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आए। दोस्तों एक बार स्क्रीन पर देखिए। दरअसल मोदी ने गुप्त रूप से राज्यों के बजट में कटौती करने की कोशिश की। 2014 में केंद्रीय करों का हिस्सा रिपोर्ट अब सामने आई है दोस्तों। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्त आयोग के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत का उपयोग करके राज्यों की धन तक पहुंचने में उल्लेखनीय कटौती करने की कोशिश की। एक अल जजीरा में प्रकाशित द रिपोर्ट से कलेक्टिव का नया खुलासा मिला है। हालांकि मोदी को पीछे हटना पड़ा क्योंकि आयोग के तत्कालीन प्रमुख वाई.वी. रेड्डी ने इसका विरोध किया था दोस्तों। वाई.वी. रेड्डी रिजर्व बैंक के गवर्नर बताया जा रहा उस समय पर थे और उस समय पर विरोध कर दिया, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट निकल कर आई है दोस्तों। आखिरकार क्या ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी कि 2014 में जब सत्ता में ये सरकार आई तो आते ही तो ऐसा तो नहीं कि आते ही सोचा हो कि पूर्ण रूप से लूटमार मचा दो। दोस्तों ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा और अल जजीरा की जो रिपोर्ट है वो भी आपको पढ़ के दिखाऊंगा आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या खुलासा किया गया है। हमारे देश के अंदर जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय पर एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है जिसने पूरे भाजपाइयों के होश उड़ाकर रख दिए। जी हाँ, इस खबर में आगे क्या है एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। दरअसल वित्त आयोग के सख्त रुख से मोदी सरकार को अपना पहला पूर्ण बजट 48 घंटों में दोबारा तैयार करने और कल्याणकारी कार्यक्रमों में फंडिंग में कटौती करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि केंद्रीय करों के एक बड़े हिस्से को बनाए रखने की उसकी जो धारणा थी वो सफल नहीं हो पाई थी। और आप सभी को बता दें कि BVR मोदी सरकार द्वारा निर्मित सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम में पिछले साल सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा आयोजित एक वार्ता में इस बात का खुलासा किया। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्होंने उस बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के बजट सच्चाई को ढकने की कोशिशों की परतों में ढके हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यकीन है कि आपके पास एक हिडनबर्ग होगा जो खाते खोल देगा यदि वे पारदर्शी हैं तो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि जिस प्रकार से हिडनबर्ग ने इनके ही करीबी मित्र की लुटिया डबो दी थी। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिपोर्ट पर भी हिडनबर्ग की नजर पड़ जाए और ये सब अगर पारदर्शिता से होगा तो हिडनबर्ग एक बार फिर से बड़ी रिपोर्ट पेश करने वाला है। जी हाँ, आप सभी एक बात को समझिए दोस्तों, आखिरकार 2014 का खुलासा अब जाकर क्यों हुआ है। 2014 में जो कटौती जो भी लूटमार करने की कोशिश की गई थी उसका खुलासा अब कैसे होता दोस्तों? क्यों? क्योंकि सभी राज दबे पड़े हैं। कोई राज खुल जाता है
कोई नहीं खुलता। बहुत सारे राज दफन है दोस्तों इस 10 साल में। जी हाँ, इस 10 साल के जो दौरान बहुत सारे राज दफन हैं। कुछ के पर्दे उठ रहे हैं, कुछ के उठने बाकी हैं। आगे देखिए इस रिपोर्ट में दोस्तों क्या लिखा है। दरअसल आप सभी को बता दें, जो अल जजीरा की रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। दिसंबर 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को केंद्रीय करों का 42% हिस्सा मिलना चाहिए, जो उस समय तक उन्हें 32% सिर्फ मिल रहा था। लेकिन मोदी जो अब प्रधानमंत्री है और उनका वित्त मंत्रालय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 33% और संघीय सरकार के लिए एक बड़ा हिस्सा कम रखना चाहते थे। वहीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार के पास केवल 2 विकल्प है, वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करें या उन्हें अस्वीकार करें और एक नया आयोग स्थापित करें। वह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इसके साथ बहस या बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी, जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, से राज्यों हिस्सेदारी पर अपनी सिफारिशों को कम करने के लिए ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की कोशिश की। पैनल पर अपनी टिप्पणी में सुब्रमण्यम ने कहा कि वह उस बातचीत में एकमात्र अन्य व्यक्ति थे। जी हां दोस्तों, यानी कि बैक स्टेज उनसे बात करने की कोशिश की। जो राज्यों का कर था दोस्तों, राज्यों का जो बजट था उसके ऊपर एक अलग से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते क्या थे, क्या कटौती करके गुप्त रास्ते से पिछले दरवाजे से आखिरकार सोच क्या थी। अब इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। लेकिन एक बात सुन लीजिए दोस्तों, एक बात सुन लीजिए, मैं आपको फिर दोहराता हूं, और भी बहुत सारे राज दफन हुए पड़े हैं। जब वो उगड़ेंगे तो दोस्तों शायद कोई भी नहीं बचेगा। जी हां, जब वो राज उगड़ेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं, आज राम मंदिर का उद्घाटन है और इसी दिन के जो है इस दौरान ही इस रिपोर्ट का आना एक बहुत बड़े सवाल पैदा करता है दोस्तों। क्या हमारे देश के अंदर भगवान को राजनीति में उतार दिया गया है? क्या हमारे देश के अंदर भगवानों से मिलने के लिए वीआईपी पासों की जरूरत है? क्या हमारे देश के अंदर भगवानों को उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, आपने देखे होंगे। देखकर ही मैं बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, कहीं इधर उधर से कही हुई बातें मैं नहीं कहता कभी। जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या हमारे देश में जिस पूजनीय राम को हम पूजते हैं उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि इसको उंगली पकड़ के हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या के मंदिर में ले जाते हुए एक पोस्टर में नजर आ रहे हैं। तो आपकी इसके ऊपर राय क्या है हमें जरूर बता सकते हैं। और ये जो खास रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से 2014 में सरकार आते ही जो राज्य है उनके बजट में कटौती करने की सोच रही थी, पिछले दरवाजे से क्या होने वाला था, इसको लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम आपके लिए ऐसी ही बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।